आज के समय में हमारा भारत कुछ ऐसा दिखता है और ब्रिटिश टाइम पर कुछ ऐसा, पर आपके माइंड में ऐसा सवाल नहीं आता कि इससे पहले हमारा भारत कैसा दिखता होगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक महान सभ्यता और संस्कृति से भरपूर है। फिर भी जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने कहा कि भारत की ना ही कोई सभ्यता है और ना ही कोई अपनी इतिहास, पर क्यों? तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारत के इतिहास को शुरू से शुरू करते हुए तेजी से देखते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत इतिहास में कैसा था। हेलो, नमस्कार एंड आदाब। माय नेम इज निकिता और फिर से बहुत दिनों बाद इस चैनल पे आपका स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने उत्पत्ति के दौरान एक आग का गोला था। फिर मिलियंस ऑफ इयर्स के दौरान लैंड का फॉर्मेशन हुआ। इसी क्रिएशन के दौरान ही लगभग 9 करोड़ साल पहले भारत भी अफ्रीका से टूटकर अलग होना स्टार्ट हुआ। जो प्लेट टूट रहा था उसमें आज के नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका जैसे देश शामिल थे, जो 20 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट के तरफ बढ़ता हुआ यूरेशियन प्लेट से टकराया और ऐसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही हिमालय की भी उत्पत्ति हुई। ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो भारत बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था, जिस कारण उन्होंने समझा कि भारत का ना ही कोई इतिहास है और ना ही कोई सभ्यता, परंतु ये उनकी गलत फहमी थी। साल 1924 में जॉन मार्शल, जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ही पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। फिर समय समय पर गहन रिसर्च के बाद पता लगाया गया कि यह सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड बहुत ही ज्यादा डेवलप सभ्यता थी और इसी के साथ ही अंग्रेजों की गलतफहमी भी दूर हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली मानव सभ्यता थी। वैज्ञानिकों का माने तो यह 8000 साल पुरानी सभ्यता है। इसी लिहाज से मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता से भी पुरानी है। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है। उस समय भारत कुछ ऐसा दिखता था। हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति के बाद आया वैदिक युग। माना जाता है कि 2000 से 1500 BC के बीच आर्य एशिया से भारत आए। हालांकि ये एक थ्योरी है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं, परंतु ये सिद्ध कर पाना उतना ही मुश्किल है जितना यह कह पाना कि पहले अंडा आया या मुर्गी। 1500 BC से 600 BC तक के भारत के इतिहास को वैदिक युग कहा जाता है। ये समय हिंदू धर्म के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इसी युग में 4 वेदों के साथ हिंदू धर्म के 2 महान धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत को भी लिखा गया था। इसी समय के दौरान जन से जनपद बनना स्टार्ट हुआ और इसके अंत तक जनपद से महाजनपद। भारत में सिर्फ हिंदू धर्म का जन्म नहीं हुआ, बल्कि 2 और महान धर्म बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ। वैसे मेरे भारत कहने का मतलब आज के इस भारत से नहीं, इस भारत से है, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी आते हैं। जैन और बुद्ध धर्म ग्रंथों में भारत में स्थित 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। बट इंसान जहाँ हो वहाँ लड़ाई और कूटनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? इसी तरह यहाँ भी हुआ और इस मारझाड़ में एक महानायक निकल कर आया जो था मगध। इसको हम सबका पापा भी कह सकते हैं। और इस मगध में बहुत से शक्तिशाली राजा जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोका आदि ने शासन किया। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर का भारत पर आक्रमण भारत के लिए ये पहला विदेशी आक्रमण था। उसके बाद आया मौर्य पीरियड, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पीछे थे चाणक्य। वैसे ही जैसे मोदी जी के पीछे अमित शाह, वो बोले रमेश के घर राशन जाएगा तो जाएगा, ना बोले तो ना जाएगा। वो बोले सरकार चलेंगे तो चलेगी और ना बोले तो भी चलेगी, पर ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। बात तो सही है। चंद्रगुप्त और अशोक 2 महान शासक बने मौर्य वंश के। अशोक के शासन काल में मौर्य वंश का कुछ इस तरह से विस्तार हुआ। मौर्य के बाद बहुत से बाहरी आक्रमण हुए, जिसमें इंडो ग्रीक, इंडो सिंथियंस, इंडो पार्सियंस और कुषाण राजवंश थे। गुप्त वंश की शुरुआत होती है, जिसे भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, स्कांदगुप्त जैसे महान रूलर हुए। गुप्त एम्पायर कुछ इस तरह से विस्तृत था। इस टाइम पीरियड के दौरान साउथ में भी बहुत से बड़े बड़े साम्राज्य जैसे चालुक्य, चेर, चोल, पल्लव, पांड्य रहे, जिनके शासन काल में विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य आदि का बहुत ज्यादा विकास हुआ। फिर उसके बाद आया वो समय जो सभी सोचते हैं काश तो नहीं आया होता। 7वीं शताब्दी में पहली बार और उसके बाद बार बार इस्लामी आक्रमण के पश्चात भारत का अधिकांश हिस्सा दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया
और बाद में मुगल वंश के अधीन रहा। और ये सब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे ही पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं। वैसे तो भारत का इतिहास बहुत बड़ा है जिस पर अगर हम वीडियो बनाए तो 20-25 पार्ट भी कम पड़ जाएंगे। तो ये था भारत का प्राचीन दृश्य जिसे हमने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।